नमस्कार, आईना का ये कार्यक्रम है और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स डॉक्टर महेंद्र रेड्डी से। इनसे पहले भी मुलाकात हुई थी जब आप कॉमर्स कमीशन के चेयरमैन थे, लेकिन आप आज एक मिनिस्टर हैं फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जी, और हम लोगों की ओर से रेडियो फीजी 2, फीजी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, आईना सुनने वाले देखने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस 4 years टर्म। कैसे हैं आप? बहुत बिजी होंगे। नमस्कार शमी जी, और जितने भी फीजी के जनता में उनको मेरा नमस्कार, और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो फीजी फेस्ट सरकार को उन्होंने अपना मत दिया, अपना सपोर्ट दिया, और हम सबको अपना सपोर्ट दिया। आज उन्हीं के बदौलत से हम पार्लियामेंट में एक मेंबर हूँ और कैबिनेट का एक मेंबर हूँ, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स। और ये पॉलिसी मेकिंग मेरे लिए नई नहीं है, इन द सेंस कि मैं कॉमर्स कमीशन से पॉलिसी मेकिंग का कंट्रीब्यूशन कर रहा था, मगर वो बाहर सा था। तो मैं सरकार से काफ़ी नगीज से लिएज कर रहा था पिछले लगभग 5 सालों से। और मगर ये पहला बार है जब मैं आप जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर पॉलिसी मेकिंग में कंट्रीब्यूट करूँगा। आप जानते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो 3 आर्म्स होता है, तो जुडिशरी होता है, जो एग्जेक्टिव आर्म है, जो मिनिस्ट्रीज होता है, और जो लेजिस्लेचर है। और लेजिस्लेचर ही दो अटमोस्ट हाईएस्ट बॉडी है जो पॉलिसी मेकिंग कर रहा है। तो ये यहाँ पर इसका मेंबरान होने का मतलब ये है कि पूरा देश का जिम्मेदारी जो हमारा जो 50 कैंडिडेट्स है, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके ऊपर है। पूरा देश कैसा स्थिति रहेगा, किस ओर जाएगा और कैसा रहेगा आने वाले पीढ़ी का भविष्य, ये हम 50 का आप लोगों के मजबूत कंधों पर है। जी हाँ। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, इतने बिजी स्केड्यूल से आपने समय निकाला है लोगों के लिए, ख़ासतौर से अपने वोटर्स के लिए, और आप बहुत बिजी रहे। हमें सबसे पहले बताइए कि आपका पिछला सप्ताह ऑफिस में कैसा रहा, और आपके परिवार के लोग भी काफ़ी खुश होंगे आपके इस अचीवमेंट्स पर। जी हाँ, आप तो जानते हैं कि इलेक्शन से पहले लगभग 3 महीना से मैंने कैंपेन कर रहा था, तो घर पर बहुत कम था, और मेरा जो परिवार का सहयोग बहुत भारी था इसमें। और ऑब्वियसली वो अभी काफ़ी एक्साइटेड है, और बच्चे लोग भी। हमने सोचा कि इलेक्शन के बाद वो सब भाग दौड़ नहीं रहेगा, बट अभी भी चल रहा है, और लोगों से मिलना है, उनको बधाई, उनको थैंक यू देना है, तो ये भी चल रहा है। और सेटल हो गया हूँ मैं जो स्वेरिंग इन था लास्ट वीक वेंसडे को, उसके बाद तुरंत ही मैंने दफ्तर गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री का ऑफिस, वहाँ पर प्रिलिमिनरी मेरा जितनी जो एग्जेक्टिव स्टाफ से उनसे मुलाकात हुआ। फिर मैं थर्सडे, फ्राइडे और आज सुबह थोड़ी देर ऑफिस में था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द लार्जेस्ट मिनिस्ट्री है, उसका कई डिपार्टमेंट्स है। हाई एजुकेशन कमीशन है, टेल्स बोर्ड है, एग्जाम सेक्शन है, करिकुलम डेवलपमेंट यूनिट है, कॉर्पोरेट सेक्शन है, लाइब्रेरी सर्विसेज है, हेरिटेज आर्ट्स एंड कल्चर है, जिसके नीचे म्यूजियम्स आता है, नेशनल ट्रस्ट ऑफ फीजी आर्काइव्स भी मेरे ख्याल से, आर्काइव्स मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के नीचे है। ये सबको मैं अभी मिल रहा हूँ बारी बारी से। इनके हेड्स को मैंने मिल लिया लास्ट वीक। अब मैं एवरी डिपार्टमेंट जा रहा हूँ, उनसे प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ डिटेल में वो क्या कर रहा है उनका, देन वो लेकर मैं मैप कर रहा हूँ कि क्या हमको करना चाहिए, क्या आउटकम होना चाहिए। तो अब वो आउटकम देखकर तब मैं मैप कर रहा हूँ कि कहाँ पर वो फिसल रहे, क्या उनको करना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तेरा साथ मिलकर काम करूँगा, ये नहीं टीम वर्क आपने कहा भी है। हाँ, मैं आपके साथ मिलकर काम करूँगा कि मेरा जो एक्सपर्टीज़ है, मेरा जो अंदाज़ है, वो आपसे मैच करके देखूँगा कहाँ पर गैप्स है। मैं बाद में एग्जांपल्स दूंगा कहाँ पर गैप्स है और कैसे हम साकर मिलकर एक टीम के द्वारा काम करा। तो ये अभी भी कुछ सेक्शंस बाकी है मिलने को, वो हो रहा है अब। जी, तो हम लोगों को भी मौका देंगे मिनिस्टर साहब आपसे बातचीत करने के लिए। बहुत सवाल हैं, शायद वो आपसे करना चाहेंगे इस बीच, और आपको बधाई भी देना चाहेंगे। तो क्या कुछ इमीडिएट चेंजेस हैं आपके दिमाग में जो आप मिनिस्ट्री में करना चाहते हैं? अभी तो आप मिल रहे हैं, बट इज़ देयर एनीथिंग दैट यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग?
देखिए लास्ट 5 years से जब मैं पर्टिकुलरली फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी में डीन था कॉलेज ऑफ बिजनेस का, इनफैक्ट 6 years से मैं फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ बिजनेस का डीन था, और मेरा जो कॉमर्स कमीशन वाली काम था उनके दौरान मैंने कई ऐसे स्टेक होल्डर से मिला जो वो अपना विचार देते थे कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स कैसा होना चाहिए और वो कैसा है, कहाँ पर गैप्स हैं। यूनिवर्सिटी में मैंने देखा कि जो हाई स्कूल से जो बच्चे विद्यार्थी लोग आते हैं यूनिवर्सिटी में, उनमें क्या कमियां हैं, क्या उनका स्ट्रेंथ है, ये देखकर ये आधार पर हमने सोचा कि क्या क्या हमको करना है। ब्रॉडली पहला है मैं क्वालिटी साइड देखना चाहता हूँ कि क्वालिटी कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनमें क्या करना चाहिए। यूनिवर्सिटी तो मैं हाई एजुकेशन कमीशन के साथ उस पर काम करूँगा, मेरा पहला मीटिंग हो गया है और मैंने उनको अपना विचार दे दिया है। फिर मुझको देखना है कि सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल में क्या करना है। तो इसमें मैंने अपना दिमाग लगाया कि करिकुलम को हमको देखना है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज को हमको देखना है, असेसमेंट उसको हमको देखना है। और जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो था उसमें आपने शायद देखा होगा कि पार्टी ने कहा था कि वो हर जिला पर, हर एक स्कूल पर एक छोटा छोटा वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप फुली इक्विप्ड नहीं है क्योंकि हर स्कूल में ये वर्कशॉप्स मशीनरी रखना बड़ा तकलीफ के बात है, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स होता है। तो मैनिफेस्टो में सरकार ने कहा है, बनीमरा में सरकार की ये प्रोग्राम है कि हम हर एक जिला पर एक टेक्नोलॉजिकल कॉलेज खोलेंगे जो लेवल 1 और 2 का प्रोग्राम देंगे। तो ये स्कूल में सब वर्कशॉप हटा लिया जाएगा, अब ये डुप्लीकेशन नहीं होगा। वर्कशॉप्स मतलब कि जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट या ट्रेड वर्कशॉप है, मैकेनिकल वर्कशॉप है, होम इकोनॉमिक्स है, ये टीवेट प्रोग्राम्स है। तो ये उसमें से निकाल कर ये एक टेक्निकल हर एक जिला में, नैनी में 1-2 होगा, लटोका में 1-2 होगा, एक्सेट्रा। मतलब कि वोकेशनल कॉलेज होगा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। एग्जैक्टली। अब अलग अलग स्कूल में जो डुप्लीकेशन हो रहा है ना, तो वहाँ पर अच्छे से वर्कशॉप है, फैसिलिटीज है, इक्विपमेंट्स है, इवन क्वालिटी टीचर्स नहीं है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम से हमारे सरकार ने देखा है कि ये जब साथ में बच्चे लोग होता है तो बच्चे लोग को शर्म लगता है कि वो एक फॉर्म 6 फॉर्म 7 में पढ़ रहा है, एक यहाँ पे अपना ओवरऑल पहन कर वहाँ घूम रहे हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब हम अलग करेंगे। तो उसको भी हमें देखना है कि जब फॉर्म 4 पढ़ेंगे बच्चे लोग, तो हमको एक असेसमेंट सिस्टम लाना है जो पास करेंगे वो हाई एजुकेशन स्ट्रीम में जाएंगे, जैसे फॉर्म 5 फॉर्म 6 फॉर्म 7 चला जाए। जो उसमें उतना कॉम्पिटेंसी नहीं है, हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट भी लाएंगे, तो वो चला जाएगा टीवेट स्ट्रीम में, टेक्निकल कॉलेज में चलाएगा, लेवल 1 और 2 करेंगे सर्टिफिकेट में, चाहे वो होम इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो वुड कार्विंग का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, क्या वहाँ से फिर वो यूनिवर्सिटी जाएंगे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं आपसे इसके बारे में और भी बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं फॉर्म 4 में आकर सम स्टूडेंट्स वांट टू ड्रॉप, मैथ्स है, साइंस एंड समथिंग, लेकिन उनके लिए वो ब्रॉड एक्सपीरियंस और एजुकेशन नहीं मिल रहा था। तो एक ब्रेक लेते हैं मिनिस्टर साहब जल्दी से, फिर उसके बाद आईना के कार्यक्रम में हम वापस लौटेंगे। याद रहे आईना में आज हमारे मेहमान हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। जल्दी से ब्रेक, फिर वापस आते हैं। आईना का कार्यक्रम है, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स डॉक्टर महेंद्र रेड्डी आज आईना में हमारे मेहमान हैं। मिनिस्टर साहब, आपने कहा है कि जैसे कि स्टूडेंट्स फॉर्म 4 में जाकर फिर वे रियलाइज़ करते हैं कि क्योंकि सभी स्टूडेंट्स मैथ्स में स्मार्ट नहीं हैं, सभी शायद एकेडमिकली उतनी फोकस नहीं है, लाइक कुछ लोगों का इंटरेस्ट आर्ट्स में होता है, तो ये फॉर्म 4 से शुरू होगा। हाउ आर यू गोइंग टू डू दिस? क्या ये बहुत ज़्यादा काम लगेगा? यू नीड सम क्वालिटी टीचर्स, और मिनिस्ट्री में भी कुछ ऐसे लोग चाहिए who are going to fulfill your dream and move ahead with the goals you have? देखिए, ये क्वालिटी साइड जो मैंने कहा कि क्वालिटी साइड है, इसका इनफैक्ट डिटेल्स ये हम कैबिनेट पेपर में फ्लैश आउट करेंगे, ये पहला कैबिनेट में जाएंगे टू गेट कैबिनेट एंडोर्समेंट। तो वो डिटेल्स में अभी फ्लैश आउट नहीं करूँगा क्योंकि ये मुझको कैबिनेट ले जाना है। तो ये क्वालिटी साइड है। द नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट चीज़ मैं देखना चाहता हूँ जो मैंने अभी शुरू कर दिया उस पर काम, हेरिटेज कल्चर एंड आर्ट्स, ये भी हमारा नीचे आता है। अभी आप देखेंगे कि जो बच्चे लोग हैं, वो कितने बच्चे लोग इस देश में म्यूज़ियम गया, फिजी म्यूज़ियम में, म्यूज़ियम वहाँ पर है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उसमें 10 स्टूडेंट्स जाए या 100 स्टूडेंट जाए, उसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। क्यों नहीं आज तक हम मिनिस्ट्री द्वारा उनको फ्री पास दिया गया? वो हमारा मिनिस्ट्री के नीचे है, वो तो हमारा अधीन में है।
तो हम क्या चाहते हैं कि जितने स्कूल स्टूडेंट्स हैं वहाँ, वो जब भी म्यूज़ियम जाना चाहते हैं अपना पास दिखाएंगे, म्यूज़ियम जाएंगे। अगर जो कुछ वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, म्यूज़ियम से भी हमारा मीटिंग हुआ नहीं है, उनसे बात करेंगे, वो हम डील करेंगे, मिनिस्ट्री डील करेंगे। तो हर एक बच्चा वहाँ म्यूज़ियम जाएंगे। दूसरा है, बच्चे लोग उर्दू पॉइंट में है, कोई आइलैंड्स में है, गाँव आइलैंड्स में, बेंगा में एक्सेट्रा, कहाँ पर वो शायद यहाँ नहीं आ पाएंगे। हम एक प्रोफेशनल को हायर करेंगे, एक डीवीडी बनाएंगे एवरी एग्जीबिशन जो म्यूज़ियम में है, वो डीवीडी हर स्कूल पर भेजा जाएगा। वो जो हमारे जो वहाँ पर टीचर्स है वो बच्चे लोग को दिखाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। देन और म्यूज़ियम्स है, बाँ में है, लुटोका में है, हमारा कुछ कनेक्शन नहीं है हमारा मिनिस्ट्री के साथ। हम उनसे वार्तालाप करेंगे, बैठकर बातचीत करेंगे, कैसे हम उसको साथ MOU बनाएंगे, कैसे हम उनको रिसोर्स करेंगे और रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे, और कैसे हमारा बच्चा लोग वहाँ जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे निकले हाई स्कूल से, दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट ओनली एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग, ये बानीमरामा गवर्नमेंट का एक सपना है कि वो ऑल्सो कल्चरली राउंडेड रहे, वो अच्छे से समझे हमारा इस देश का हिस्ट्री के बारे में, कि हमारा हिस्ट्री में इस देश में हर जाति के लोग क्या क्या उनके बैकग्राउंड है, ये सब हमको दिखाना चाहिए, हमारा हेरिटेज हमको पढ़ाना चाहिए। तो ये सब योजना है। तो अच्छी बात है और अच्छी योजना है। पीपल नीड टू नो, हम लोगों को जानना चाहिए फिजी के बारे में। वी नीड टू टेक प्राइड। तो प्राइमरी स्कूल से, सेकेंडरी स्कूल से, जो आपकी मिनिस्ट्री के नीचे आता है, डेफिनेटली इन स्कूल्स का दौरा भी आप करने वाले हैं? ये एब्सोल्युटली बट अभी ये मेरे ख्याल से दिसंबर में नहीं हो पाएगा। बहुत कड़ा बात रहेगा कि पार्लियामेंट सोमवार को ओपन होगा, फिर आफ्टर दैट अगेन पार्लियामेंट रिज्यूम होगा नेक्स्ट वीक आफ्टर नेक्स्ट मंडे को, और फिर बजट आएगा, उस पर डिबेट चलेगा। फिर हमारा ऑल्सो हम यूनिवर्सिटीज़ को देखभाल कर रहे हैं, उनके ग्रेजुएशन सेरेमनी सब होगा, ये दिसंबर चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम थर्सडे और फ्राइडे को प्रिंसिपल्स है, जितने भी प्रिंसिपल्स है, जितने टीचर्स है, उसका कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो उनको वहाँ पर मिलूँगा। मगर नेक्स्ट ईयर 100% मैं स्कूल विजिट करूँगा, एवरी स्कूल ट्राई करूँगा कि एवरी स्कूल साइड कुछ स्कूल बचेगा तो देखूँगा कैसे। हमारे साथ असिस्टेंट मिनिस्टर भी है, वो भी जाएगा कुछ स्कूल। तो ये डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न जो है हमारा मिनिस्ट्री का, उसको हमको विज़िट करना है, वो जो अधिकारी वहाँ उनको भी मिलना है, और उनका भी काम पर कुछ स्ट्रीमलाइनिंग होगा। मिनिस्टर सर, आपने कहा है, फिजिसन के साथ आपने एक इंटरव्यू दिया था, आपने कहा कि आप चाहते हैं कि स्कूल्स में आपका फोकस जो है क्वालिटी एजुकेशन पर हो। तो क्वालिटी एजुकेशन की आप जब बात करते हैं, तो आर यू ऑल्सो थिंकिंग ऑफ टीचर्स का जो परफॉर्मेंस है वो गेज करेंगे, और बच्चे किस मार्क्स से पास होते हैं वगैरह? व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय क्वालिटी? नहीं, जो क्वालिटी साइड है वो करिकुलम रिव्यू, असेसमेंट, लाइब्रेरी एंड टिबेट, ये मैं देखूंगा, और ये एक एजुकेशन कमीशन द्वारा ये पेपर जाएगा कैबिनेट। देन ऑन द टीचर्स साइड 3 चीज़ मैं करना चाहता हूँ। एक, उनका वर्कलोड गिराना चाहता हूँ, ये टू द बाय इंक्रीजिंग टीचर स्टूडेंट रेशियो। सेकंड इज़ जो क्लास बेस्ड असेसमेंट है, मैंने अपना असिस्टेंट मिनिस्टर को कहा कि वो हमारा मिनिस्ट्री के जो सपोर्ट स्टाफ है उनके साथ बैठकर वो देखे कि जो CBI है उसको हम कैसे रिव्यू कर सकते हैं, ताकि जो टीचर्स का जो पेपर वर्क है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम उनको वो टाइम हम क्लासरूम में लगाना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि वो क्लासरूम टीचिंग में ज़्यादा समय लगाए। दैट्स व्हाई वी वांट इम्प्रूवमेंट। क्योंकि कुछ टीचर्स से मुलाकात हुई थी, सॉरी, उन्होंने कहा कि हम लोगों को पेपर वर्क में इतना ज़्यादा समय लगाना पड़ता है कि मेरा वादा है, जितने भी टीचर है, ये मेरा वादा है कि नेक्स्ट ईयर जो अभी पेपर वर्क है वो उतना नहीं रहेगा। कितना रिडक्शन होगा ये शायद 1 महीना में बतलाऊंगा। और आपने कहा है कि जो आप इंक्रीज करेंगे रेशियो ऑफ टीचर्स टू प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर जो स्कूल में क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं तो बच्चों का नंबर कम करेंगे और ज़्यादा स्टूडेंट्स लाएंगे? इज दिस व्हाट यू प्लान टू डू? 2 वे होगा, 2 वे मैं देख रहा हूँ। एक है क्लास साइज, ऑप्टिमल क्लास साइज, एंड नंबर 2 इज़ रिडक्शन इन कॉन्टेक्ट आवर्स। ये जो आइडियल है वो नेक्स्ट ईयर नहीं हो पाएगा, बट नेक्स्ट ईयर दिल बी small but significant reduction in hours,
कॉन्टेक्ट आवर्स प्लस स्टूडेंट नंबर्स इन क्लास, ये दोनों देखूंगा। ये बजटरी इम्प्लीकेशन होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कैबिनेट से बातचीत होगा और बजट में इसका एलोकेशन फैक्टर होगा, तो ये दो होगा। ऑल दिस कम्स ऑल्सो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो अध्यापिका है, ये अपना जो को बिजनेस है वो हाई लेवल हाई स्टैंडर्ड्स पे डिलीवर करे। कुछ कंप्लेंट्स आ रहा है और इसको हमारा मिनिस्ट्री इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और ये तो हम ये उतना वाइड स्प्रेड नहीं है, बट ये होना नहीं चाहिए एजुकेशन सिस्टम में। आप जानते हैं कि जो अध्यापिका है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वो सेकंड पेरेंट है बच्चे लोग का। वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंट ऑफ पेरेंट और जो अध्यापिका के ऊपर है, वो मैं चाहता हूँ कि बरकरार रहे। बिल्कुल सही। सो इसके लिए मैं बहुत पर्टिकुलर रहूँगा। जी हाँ, और आपके काम के बारे में भी सुना है हमने कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी कमिटमेंट, ये बड़ी अच्छी बात है। और मिनिस्टर फॉर एजुकेशन के रोल पर आप बहुत जजते हैं, आई थिंक यू द राइट पर्सन। कुछ कॉलर्स को लेते हैं। डॉक्टर रेड्डी, आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते। नमस्ते जी। फर्स्ट ऑफ ऑल शुभकामनाएं डॉक्टर साहब को। और मैं ये कहना चाहूँगी कि स्कूल में जो कैंटीन होता है, कैंटीन में जो स्वीट्स ये सब बेचते हैं ना, तो थोड़ा उस पर भी ध्यान दे। बिकॉज बच्चे लोग कहते हैं माँ ये दो पैसा दे दो, ये खाना है वो खाना है, मिठाई खाना है ना। तो अगर कैंटीन में कुछ हेल्थी स्टफ बेचेगा तो वो बच्चों के लिए भी ठीक रहेगा। आप कौन है जी, कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं संगीता बोल रही हूँ सुबह से। अच्छा, थैंक यू संगीता जी। मिनिस्टर साहब आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी हाँ संगीता जी, ये आपका जो सजेशन ये सही है, और एक गाइडलाइन निकालूंगा। ये स्कूल मैनेजमेंट के साथ थोड़ा कंसल्टेशन करके कि ये विद रिस्पेक्ट टू क्या क्या प्रोडक्ट्स कैंटीन में बिकना चाहिए, बिकॉज ये हमारा बच्चा लोग का हेल्थ पर इम्प्लीकेशन हो, तो एक गाइडलाइन निकाल कर नेक्स्ट ईयर कोशिश करूंगा इम्प्लीमेंट। एक और एक कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद जल्दी से एक ब्रेक लेंगे। नमस्ते, आपका नाम क्या है, कहाँ से कॉल किया है आपने? हेलो जी, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद मैं जानती हूँ कि आप भी कॉल करके मिनिस्टर साहब से बात करना चाहेंगे बच्चों के एजुकेशन को लेकर, और भी जो भी सवाल है वो। एक ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद जो फ्री एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पर अभी भी कुछ कमिटीज़ द्वारा बिल्डिंग फीस लिया जाता है, उससे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैसे मॉनिटर करने वाली है, इस पर बातें करेंगे। और आपके सवाल, और बहुत सवाल आज लेकर आए हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ रहिए आईना के इस कार्यक्रम में। रेडियो फीजी 2 पर आईना में आपका स्वागत है। हमारे मेहमान हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जी। इस बीच कुछ लोग कॉल भी कर रहे थे डॉक्टर रेड्डी जी, और लोगों को मौका देते हैं, आपके फैंस हैं जिन्होंने आपके वोट भी किया है और वे आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते। नमस्ते समीर जी, नमस्ते डॉक्टर साहब को। अच्छा, मेरा तो इलेक्शन से पहले शिकायत था कि ऐसे में जो नंबुआ में समाजी स्कूल है, क्लास 1 to 4 बच्चन के वो लोग के भाड़ा खाली वेस्टेज मिलता रहा, इंस्टेड जो 60 सेंट वो लोग 35 सेंट मिलता रहा ना। तो अभी तो हम हो गया, और हम देखते हैं जब से भाड़ा शुरू हो रहा कोई स्कूल में कोई कमी नहीं होता। तो एक साइड और भी स्कूल में हुई, तो लेकिन मैं हमारे परिवार के बच्चे पढ़े तो बोले क्लास 1 to 4 खाली 35 सेंट मिले। तो ये हम देखते हैं कि हमारे मंत्री नहीं बैठे, ये सब देखे। पिछली बार इस साल के बजट बहुत भारी रहा, हम लोग 29 मिलियन था, पहले तो 17 to 19 मिलियन था, बट फिर भी मिलता रहा, कोई ना कोई जगह कमा करता, लेकिन नहीं हुआ। और दूसरा हमारा सवाल है, जैसे आज बच्चे लोन स्कीम पे पढ़ते, जब उनके नौकरी नहीं मिलती तो अपना लोन कहाँ से भरते? तो हमारा अगर एक हो जहाँ की पब्लिक सर्विस स्कॉलरशिप है या मल्टी स्टेट सबके स्कॉलरशिप क्यों नहीं किया जाए कि कोई बच्चा गरीब घर से भी आए वो अपना कर्ज, अगर उनके नौकरी नहीं लगता तो उनके कर्ज भरने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम अब देखते हैं कि अच्छा जब पढ़ के निकलते तो $150-100 पर काम करते तो अपना घर चलाएंगे, अपने चलाएंगे कि क्या वो कर्ज भरेंगे? यही मैं डॉक्टर साहब के बताना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। पहला जो बस पे आए, हम लोग नेक्स्ट ईयर वी वांट टू एनफोर्स द जोनिंग थिंग, स्कूल जोनिंग वेरी स्ट्रिक्टली, विच मीन्स कि अगर विद इन द जोन बच्चे लोग स्कूल जाएंगे तो उनको सिर्फ एक स्टेज पर जाना होगा, तो एक कूपन मिलेगा, तो वो इशू नहीं रहेगा।
अगर कोई इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट्स है वो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है वो कंप्लेन वहाँ दे सकते हैं और हम अध्ययन करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे ये सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है बस पे। इसकी हम चाहते हैं कि जितने भी डिजर्विंग लोग हैं उनको ये बस पे कूपन्स मिले। तो मतलब कि जोनिंग जो है वो मेरा भी सवाल था, इम्प्लीमेंट तो हुआ था लेकिन उतना जोर नहीं दिया गया था। अभी नेक्स्ट ईयर से मान लो कि फॉर एन एग्जांपल सुबह में कोई स्कूल है, फ्लेगस्टाफ में स्कूल ले लिया जाए, ये सेंट सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल है, तो ये चाइनीज़ कम्युनिटी द्वारा रन स्कूल है, तो क्या वो उनके पास वो अधिकार होगा कि नहीं हम प्रायोरिटी देना चाहेंगे चाइनीज़ स्टूडेंट्स को, या फिर दे विल हैव टू ओपन जोनिंग? सिर्फ ये नहीं हुआ और भी स्कूल्स हैं जी हाँ, जय नारायण कॉलेज है, सुबह संगम है और ग्रेमा, ये सब अगर जो नहीं मिलेगा जगह, द थिंग इज दैट जगह नहीं मिलेगा वो हमारा तो एविडेंस हमको शो करो तब उसको हम रास्ता बताएंगे कि कैसा है। तो अगर जो जगह है देन वो दूसरा जोन जाना चाहता है तब वो उनका प्रॉब्लम है तब। नाउ ऑन द अदर इशू जो टेल्स जो उन्होंने कहा है कि अगर जो नौकरी नहीं मिलेगा तो लोन कैसे भरेगा। पहला मैं बतलाऊँगा कि आप तभी आपको लोन भरना है जब आपको नौकरी मिलेगा और तब तक इंटरेस्ट उस पर नहीं रहेगा। तो इट्स नॉन इशू कि नौकरी नहीं मिलेगा तो लोन कैसे। ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि जितने भी लोग पढ़कर निकले उनको नौकरी मिले और इस पर हम अभी जैसे कि हम टीचर स्टूडेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो और जॉब्स निकलेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट 4% ग्रोथ रहेगा और जॉब्स रहेगा। और ये भी हमको सोचना चाहिए, हम ये मेंटालिटी बच्चे लोग को चेंज करना चाहते हैं कि सिर्फ हम जॉब सीखा नहीं रहे, हम जॉब गिवा भी रहे। तो वो करिकुलम में हमको चेंज करना है ताकि लोग सोचेंगे जब वो अपना डिग्री डिप्लोमा करेंगे कैसे हम जाकर अपना एक व्यवसाय खोल सकेंगे, एक बिजनेस खोल सकेंगे। सरकार ने इस हमारा मैनिफेस्टो में $1 million अलोकेट किया है to give $1,000 grant to anyone who wants to establish a small business। छोटा एक कैंटीन शुरू करना है, कार वॉश आउटलेट शुरू करना है या कोई भी चीज़ चाहे वो, तो उसको हम एक ग्रांट देंगे, लोन नहीं है ग्रांट है, जाकर अपना बिजनेस स्टेब्लिश करो। तो ये सब व्यवसाय हम कर रहे हैं ताकि लोग अपना कुछ जाकर शुरू कर सकें। मिनिस्टर साहब, फ्री एजुकेशन के बारे में बात करें। कुछ आपने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने फ्री एजुकेशन किया है प्राइमरी स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्कूल तक, लेकिन कुछ स्कूल्स हैं जो कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, ये बिल्डिंग फीस वगैरह रहते हैं, तो लोगों की ये भी शिकायत है कि जो बिल्डिंग फीस भरते हैं ऐसा लगता है स्कूल फीस की तरह भर रहे हैं, तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या मिनिस्ट्री कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ मॉनिटर करेगी? पहला बात यह है कि जितने भी स्कूल्स हैं उनको अब बच्चे लोग से एक भी सेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्डिंग फीस, नॉट अ सिंगल सेंट, अनलेस मिनिस्ट्री उनको परमिशन दिया है, ऑथराइज़ किया बेस्ड ऑन द सबमिशन। हमने एक्टिंग परमिशन सेक्रेटरी से कहा कि सब स्कूल्स का लिख कर बता दो कि अगर जो उनके जो परमिशन मिला है वो कैंसिल हो गया अब, सो नो मोर कलेक्शन ऑफ एनी मनी फ्रॉम स्टूडेंट्स, नंबर 1। नंबर 2, हम नहीं चाहते कि कोई भी स्कूल्स रिक्वेस्ट हमारे पास भेजे। अगर भेजना है हमको बताओ कि क्या उनकी ज़रूरत है, हमारा पास एसेट मॉनिटरिंग सेक्शन है, हम देखेंगे कि अगर जो उनको एक एडिशनल रूम चाहिए क्या चाहिए वो हम देखेंगे कि हमारा बजट में क्या है उनको बना कर देंगे। और पहले तो हम देखेंगे कि जो ग्रांट हम दे रहे जो सेकेंडरी एंड हाई स्कूल का पे चाइल्ड, वो उसमें क्या कमियां है, क्या पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो हम नेक्स्ट ईयर से एक सेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे जो स्ट्रोंगली देखेंगे कि एवरी स्कूल को ऑडिट करेंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, किस किस एलोकेशन में, बिकॉज वो 6 एरियाज में एलोकेट होना चाहिए ना वो जो ग्रांट दे रहा है, क्या वो एडिया हो रहा है, और उसका एविडेंस हम लेंगे जस्ट टू प्रोटेक्ट बोथ द इंस्टीट्यूशन, द स्कूल मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव एज वेल एज मिनिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ पब्लिक टैक्स पेयर्स। मतलब कि स्कूल फीस तो फ्री है ही, अब बिल्डिंग फीस भी नहीं भरना पड़ेगा, इस पर आप काम कर रहे हैं? नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए। अच्छा। There's no school are now required to collect any money from students, but स्पेशल फ्यू केसेस में कुछ परमिशन दिया गया, मैंने कहा कि कैंसिल करिए वो। अच्छा। और स्कूल को बोलो फिर से मेरे पास आओ, हमारा मिनिस्ट्री के पास आओ और बताओ कि क्या जरूरत है उनको, हम मिनिस्ट्री देंगे। अच्छा, एक और एक कॉलर को लेते हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है, नाम और सवाल। नमस्कार तन्वी जी। जी, हम ताउबस बात करता हूँ। अच्छा, हमारे बेटा FNU स्टूडेंट है, उसके 12th स्कॉलरशिप मिला रहा, तो हम लोग उसके एक टर्म के फीस भर दिया रहा, वो रिफंड हो सके कि नहीं हो इसका?
वो रिफंड होना चाहिए। अगर जो आपका जो स्कॉलरशिप लेटर है, वो टेल्स बोर्ड टिबेट स्कॉलरशिप लेटर है, वो कहता है कि आपका वो पीरियड कवर्ड है, जैसे कि ट्राइमेस्टर 1, ट्राइमेस्टर 2, ट्राइमेस्टर कवर्ड है, तो यूनिवर्सिटी आपको रिफंड करना चाहिए। तो आपको यूनिवर्सिटी फाइनेंस सेक्शन जाना चाहिए और उनसे बताइए कि ये लेटर है, वो टेल्स बोर्ड, वो टिबेट स्कॉलरशिप जो अमेरिका से जो टिबेट स्कॉलरशिप है वो FNU एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वो स्कॉलरशिप पे करा, वो आपको रिफंड होना चाहिए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। एक और एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद मिनिस्टर साहब से पूछेंगे स्केलिंग ऑफ मार्क्स, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। ब्रेक के बाद रेडियो FIJI 2 पर। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं आईना का ये कार्यक्रम। हमारे मेहमान हैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। डॉक्टर जी, कुछ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स द्वारा ऑब्जेक्शन रेज किया गया था, सवाल उठाया गया था कि स्केलिंग ऑफ मार्क्स क्यों होता है। कुछ स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा फर्स्ट सेकंड आते थे, जब उन्होंने अपने मार्क्स को गिरते हुए देखा, दे वे टोटली शॉक्ड, उनके पेरेंट्स भी। तो आप ज़रा समझाएंगे स्केलिंग ऑफ मार्क्स क्यों हो रहा है, क्या ये होता रहेगा, इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदा नहीं है, क्या करने वाले हैं आप? आपका जो सवाल है उसका 2 भाग है। पहला है कि क्यों हो रहा है और दूसरा है कि क्या ये होता रहेगा। क्यों हो रहा है, ये इसका बेसिक लॉजिक रहा कि बेसिकली द 2 स्ट्रीम्स ऑफ स्टूडेंट इन हाई स्कूल, साइंस और आर्ट्स है, और ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि साइंस डिफ़िकल्ट है और आर्ट्स इजी है, और इसके कारण आर्ट्स स्टूडेंट्स को, कॉमर्स स्टूडेंट्स को ईजियर रहेगा स्कॉलरशिप लेने के लिए क्योंकि मार्क्स ज़्यादा रहेगा, और साइंस स्टूडेंट्स जो डिफ़िकल्ट एरिया कर रहे हैं उनको थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा कि वो, बिकॉज उनका मार्क्स कम रहेगा, तो इसीलिए स्केलिंग हो रहा था। इसका बेसिक लॉजिक है, देयर आर द सेकेंडरी लॉजिक्स एज वेल। क्या होता रहेगा, हम इतने अभी बोल सकते हैं कि जो कैबिनेट पेपर मैंने कहा कि हम ले जाना चाहते कि क्या क्या हम करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर, उसमें एक आइटम रहेगा कि हम ये जो स्केलिंग सिस्टम है, जैसे कि जो स्टेक होल्डर्स है, बच्चे लोग, पेरेंट्स, जो भी है, उनको जानना चाहिए कैसे स्केलिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कैसे अफेक्टेड रहेगा। ये हम चाहते हैं कि कैबिनेट में ले जाए, अप्रूवल ले कि स्केलिंग जो सिस्टम है इसको हम रिव्यू कराएं एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स से, और जो रिव्यू रिपोर्ट है उसको हम पब्लिक करेंगे, तभी जाकर वो जो रिव्यू रिपोर्ट का जो निर्णय रहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से इस साल तो ये आई मीन इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उसका रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा इस साल, बट ये पहला कैबिनेट में मैं ये पेपर ले जा रहा हूँ जो क्या क्या मैं करना चाहता, मिनिस्ट्री करना चाहता है, पहला कैबिनेट में जाएगा, वो अप्रूव होगा, ये स्केलिंग वाला इशू उसमें रहेगा। मैं जैसे आपने कहा है, मैंने भी सुना है कई सालों से माता पिता, बच्चे लोग ये इशू रेज कर रहे हैं कि ये स्केलिंग उनको डिसएडवांटेज किया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम नहीं जानते ये तो हम ये रिव्यू कर अगर जो कैबिनेट अप्रूव करेगा ये आम करेंगे कि क्यों वंस एंड फॉर ऑल ये सेटल कर देंगे ये इशू। ये सीक्रेट नहीं होना चाहिए जी। और मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ मिनिस्टर साहब, जैसे सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स में तो ठीक है कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन फॉर्म 3 फॉर्म 4 से लेकर जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश विच इज़ कंपल्सरी, सबको जानना चाहिए, और फिर उसके बाद उसमें से एक और एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है मैथ्स। लेकिन ये आमतौर पर पता चला है कि सभी स्टूडेंट्स मैथ्स में उतने स्मार्ट नहीं है। क्या मैथ्स को आप आगे चलकर नॉन कंपल्सरी सब्जेक्ट करना चाहेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। एवरी विद्यार्थी जो है जो हाई एजुकेशन स्ट्रीम में, दे शुड हैव एन एनालिटिकल माइंड। अगर वो नहीं रहेगा, बिकॉज एवरीथिंग यू डू इन लाइफ वो मैथमेटिक्स से जुड़ा है। तो और पर्टिकुलरली जो हाई एजुकेशन स्ट्रीम है, कोई भी तुम एकेडमिक स्ट्रीम में जाओगे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, मैथमेटिक्स इज़ वेरी क्रिटिकल, तो नहीं, मैथ्स रहेगा। बच्चे लोग C ग्रेड भी मार सकते हैं फॉर्म 7 में मैथ्स। वुड इट बी अ सिंप्लीफाइड मैथ्स जो वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वेल, फर्स्ट थिंग इज लेट द जो रिव्यू होगा करिकुलम का, लेट देम डील विद इट। उसमें आप भी अपना सबमिशन करना। ठीक है, कुछ कॉलर्स को लेते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, मुरली फोन नंबर सर जी। मिस्टर साहब को कांग्रेचुलेशंस। मेरा सवाल है, अपना रेडियो ज़रा धीमा कर लेना भाई साहब। 1 मिनट प्लीज जी। और इन्होंने कॉल किया मिनिस्टर जी, आपको सबसे पहले इन्होंने बधाई कही है।
धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। ये जो कन्वर्सेशनल हिंदी और जो इतोकी लैंग्वेज है ना, अभी प्राइमरी स्कूल्स में जो हिंदी का जो टीचिंग है वो एक इतोकी टीचर करती है, और जो इतोकी है, जी हाँ, इतोकी जो हिंदी टीचर करती है ना। तो अच्छा देखिए, हिंदी में कुछ कुछ ऐसे शब्द होंगे, उसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन घुमा दो, उसका मतलब एकदम बदल जाता है। तो क्यों नहीं ये ट्रेन टीचर्स को भेजा जाए ये टीचिंग के लिए। अभी तो जो टीचर, जिनको अनट्रेन टीचर, उनको एक रकम बोझा ला दिया गया, जाओ उनको सिखाओ, तुम हिंदुस्तानी टीचर को हिंदुस्तानी लड़कों को इतो के सिखाओ, उसी तरह बज पैसा। तो इसमें हम लोग देखा है कि कितने ज्यादा रॉन्ग वर्ड्स सिखाए जाते हैं। व्हेन यू स्टार्टिंग समथिंग शुड स्टार्ट विद द राइट प्रोसीजर है, तो अभी तो ये रॉन्ग हो रहा है। तो इस पे आप क्या करेंगे? भाई साहब, दिस टीचर्स आर फोर्स्ड टू डू दैट। भाई साहब, आपका जो कमेंट है ये मैं मानता हूँ, और इस पर इसका जो सोल्यूशन है ये 1 साल 2 साल में नहीं होगा, क्योंकि जो जैसे क्वालिफाइड टीचर्स फॉर इतोकी इन हिंदी मेरे ख्याल से उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यूएसपी काफ़ी दिन से डिप्लोमा ऑफर कर रहे थे, अब एफएनयू भी ऑफर कर रहा है इन हिंदी। मगर जो इतोकी स्टडीज रहा इसका रिसेंटली वो प्रोग्राम शुरू हुआ, तो ये समय लगेगा, क्योंकि जब अब कंपलसरी हो गया है तो उतने नंबर्स पर हमको इतोकी टीचर्स का ज़रूरत है ना। तो अचानक से ये सप्लाई नहीं था टीचर्स का, तो मैं मानता हूँ, और ओवर अनदर मे बी 3 to 4 years ये प्रॉब्ली ये सिचुएशन नहीं रहेगा जो आपने कहा, कि क्योंकि उस समय हमारा पास ट्रेन क्वालिफाइड टीचर्स रहेगा पढ़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक और सवाल है। जी हाँ। अच्छा, जो अभी पैसा मिलता है ना प्राइमरी स्कूल का, खासकर मैं कह रहा हूँ, अच्छा एलोकेशन किया गया अलग अलग, जैसे स्पोर्ट्स के एक अलग कुछ अमाउंट से है ना, तो क्या होता है कुछ कुछ स्कूल में इतना ज्यादा पैसा मिल गया स्पोर्टिंग फैसिलिटीज के लिए, वहाँ पर जगह भी नहीं रखने के लिए, लेकिन क्या करना पड़ता है, उस कमिटी या मैनेजमेंट को खरीद कर या टीचर्स को ना लाना पड़ता है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, ये सब ले जाकर कहीं पर घुसोड़ दिया जाता है। सो इट्स नॉट बीइंग यूज्ड बिकॉज ओवर फंडेड है। क्यों नहीं इस पैसे को किसी और एरिया में से लगा के, मेरे ख्याल से आप लोग ये रिव्यू करना चाहिए कि कुछ कुछ एरिया में ज्यादा पैसा दिया गया है, कुछ कुछ एरिया में कम ना। अचानक $30 से $250 जो कर दिया गया है, मेरे ख्याल से कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा हो गया पैसा। तो इसका मैं समझता हूँ रिव्यू करना चाहिए। लास्ट वीक ही हमने हमारा जो एग्जीक्यूटिव टीम है मिनिस्ट्री से बात कर रहा था कि जो अभी जैसे कि जो ग्रांट जा रहा है उसका फिक्स्ड एलोकेशन है कि इतना % ये एरिया में होना चाहिए, इतना % ये एरिया में हो जाए। तो ये क्या कर रहा है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है स्कूल्स को कि अगर जो एक एरिया में कम ज़रूरत है दूसरा एरिया में ज़्यादा, वो मूव नहीं कर पा रहा है। तो इसको हम मिनिस्ट्री सोच रहा है कि इसको शायद हम रिव्यू करेंगे और ब्रेकर्स देंगे, ताकि ये फ्लेक्सिबिलिटी देगा कि एक स्कूल में IT सेक्शन इज़ प्रिटी वेल एस्टेब्लिश और उधर बिल्डिंग इस ज़्यादा ज़रूरत है तो वो मूव कर सकते विद इन दैट बैंड तो इसको भी मिनिस्ट्री देखेंगे आगे चलकर। मिनिस्टर साहब, एक और एक ब्रेक लेते हैं। आपके साथ समय बहुत जल्दी जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है कि 1 घंटा हो गया, ऐसा लगता है अभी आधा घंटा हुआ है, लेकिन ब्रेक लेना है। फिर उसके बाद जो आखिरी सेगमेंट है आईना का वो लेकर आएंगे, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिंग करने की कोशिश करें, और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे जो सवाल आप करना चाहते हैं वो आखिरी मौका आपको मिलेगा ब्रेक के बाद। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स डॉक्टर महेंद्र रेड्डी हमारे आज मेहमान हैं। और डॉक्टर जी, अभी भी लोग हमारे पास कॉल करें, मेरे ख्याल से उन्हें और मौका देते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, आपका स्वागत है आईना में। हेलो जी, बात करते हैं माला से जी। यहाँ माला प्राइमरी स्कूल में टीचर्स लोग यहाँ बहुत केड़े से लड़कन बैठे आगे तो ब्लैक बोर्ड देखे, बट लोग लड़कन के पीछे बैठ के पढ़ावे। अच्छा। और यहाँ पर RSL चले, उसके टिकट भी लड़कन के नहीं मिले हैं, और टिकट तो हेड टीचर डायरेक्ट उसके औना के, और टीचर्स लोग मोबाइल और फेसबुक यूज करे स्कूल में। अच्छा, मैं नोट रिक्वेस्ट रहा कि कहीं नहीं मिनिस्टर आए के यहाँ थोड़ा स्कूल के देखभाल करे।
अच्छा जी। मैंने ये 3 चीज़ नोट किया है। मैं तुरंत ही जो मिनिस्ट्री का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वहाँ पर उसका एक टीम को भेजूंगा कि वो एग्जामिन ये करे और इसका इमीडिएटली सुधार करे। नमस्ते, आपका भी स्वागत है आईना में। हेलो जी मैं लंबासा से संगीता बात कर। जी हाँ संगीता जी। जी यहाँ लंबासा संगम प्राइमरी स्कूल में जी हाँ लगभग फर्स्ट टाइम में 3-4 टाइम्स टीचर्स बन रेसिंग करे लाइक पुलाव और पैसा लड़कन से मंगावे है। अगर एक घर में 2-3 लड़कन है तो वो लोग कैसे उतना पैसा अफोर्ड करके लड़कन के देंगे? देखिए ठीक है कि आप हमको बताया। ये इनफैक्ट ये हम मॉनिटर करेंगे अभी, और नेक्स्ट ईयर से मैं प्रिंसिपल्स और हेड टीचर को मिल रहा है। ये डिसिप्लिनरी इशू होगा। अगर जो ये स्कूल में हो रहा है फाइनल बक स्टॉप विद द प्रिंसिपल और हेड टीचर, और ये होगा उनको डिसिप्लिन करेंगे। ये सब में मैं कुछ मुलाजा नहीं रखूँगा। तो और हमको चाहिए कि आप जो पेरेंट्स है वो हमको बताना चाहिए। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स है वहाँ बताना चाहिए। अगर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स विदिन 7 डेज अगर जो कुछ इसमें सुधार आपको लौट के रिस्पॉन्स नहीं देगा, आप हमारा मिनिस्ट्री को कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मिनिस्टर साहब, आपका कहने का ये मतलब है कि स्कूल में जो बाज़ार है और फंड रेजिंग है वो होना चाहिए साल में एक दफ़ा, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए वो कमेटी एक बाजार सैटरडे को कर सकते हैं अपना कुछ पैसा, वो डिफरेंट है ना, बट बच्चे लोग इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और कोई कंपल्शन नहीं होना चाहिए पेरेंट्स पर। What about voter sense जो कार्ड होकर बच्चे लोग खरीदते हैं? No. Students or parents should not be involved because indirectly अथॉरिटी हो जाता है, अथॉरिटी आता है बच्चों पेरेंट्स के ऊपर। वो सब होना नहीं चाहिए जी। अभी जैसे कि आप जो पेरेंट्स हैं उनका कंसर्न सुन रहे हैं आईना के कार्यक्रम में, क्या आगे चलकर आप अपने दफ्तर में आपके जो असिस्टेंट मिनिस्टर भी हैं और आपकी पूरी टीम होगी, क्या वे पेरेंट्स का कंसर्न सुनेंगे और उस पर इम्प्रूवमेंट्स लाएंगे? अगर जो पेरेंट्स आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं आपके दफ्तर को, क्या कर सकते हैं? चिट्ठी लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं? पहला लाइन ऑफ कांटेक्ट है ऑफ कोर्स स्कूल। देन द सेकंड लाइन ऑफ कांटेक्ट इज़ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स। हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी पावर्स डिवॉल्व हुआ है, फिर भी अगर जो सेटिस्फाइड नहीं है तब वो हमारा हेड क्वार्टर्स कांटेक्ट कर सकता है। और मेरा असिस्टेंट मिनिस्टर है वो भी इस पर नज़र दौड़ाएंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को विज़िट करेंगे जल्द से जल्द। तो वो ये सब इशू जब हमको मिलेंगे तो लेकर जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स में डील करेंगे। कल हमने नेतासीरी से, मेरे ख्याल से लित्यनारा स्कूल से, वहाँ पर एक पेरेंट ने कंप्लेन किया एक अध्यापक के बारे में। इमीडिएटली हमारा यहाँ से टीम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने भेजा उस स्कूल पर। तो अब बहुत स्विफ्ट रिस्पॉन्स होगा। देयर विल बी नो लेक्सिटी इन डीलिंग विद एनी कंप्लेंट्स जो पेरेंट्स कोई कमेटी मेंबर्स रेज करेंगे। मतलब कि कुछ पेरेंट्स हैं जो कंप्लेन करने से डरते हैं, ये सोचते हैं कि उनके बच्चों को विक्टिमाइज किया जाएगा। अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज दे जस्टिफाइड। कुछ नहीं, चिंता मत करिए, ये उनका आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे। हमको इश्यूज को डील करना है और हमको दोनों साइड का स्टोरी लेना है जी। और हम रश कर नहीं सिर्फ स्कूल टीचर्स को ब्लेम करेंगे, मैनेजमेंट को ब्लेम करेंगे। हमको इन्वेस्टिगेट करना है और अगर जो गड़बड़ हो रहा है हम सुधार करेंगे और मास्टर टीचर उनको सेकंड थर्ड चांस देंगे। मगर हम चाहते हैं कि जो इंटीग्रिटी हमारा स्कूल सिस्टम में है, हमारा टीचर्स पे है, वो बरकरार रहे। अगर जो स्कूल टीचर्स अगर ये कर रहे हो अपना वो कल्चर नहीं चेंज करना चाहते, तब मेरे ख्याल से स्कूल उनके लिए सही जगह नहीं होगा, राइट जगह। और भी कॉलर्स को लेते हैं। आईना में आपका स्वागत है, नमस्ते। हेलो जी जी, मैं विनीता बात करता है। कहाँ से कॉल कर रही हैं विनीता जी? नसोरी से। जी बोलिए। जी, हम खाली इतना मन करना चाहते हैं, हमारा डोटा पढ़ी है MGM स्कूल फॉर्म 5 में, बट लाइक वो एवरी टाइम कॉम्प्लीमेंट करे कि मैम हमारा स्कूल फॉर्म लाइक मैथ्स टीचर बहुत ऐसे लाइक एवरी टाइम एब्सेंट रहे हैं और वो कुछ भी पढ़ा है इंटरेस्ट लेके नहीं पाया। लड़का इतना जस्टी फेल करे है मैथ्स पेपर, उसके फेवरेट सब्जेक्ट है, और उतना स्मार्ट रही और अभी इतना ड्रॉप है किसी मैथ्स में। लाइक टीचर्स लोग हाली आए नहीं है, अगर आए हैं तो एकदम मोस्ट ऑफ टाइम मोबाइल पे जुटा रहे हुए हैं। लड़कों के इतना इंटरेस्ट ले है, जो कुछ उनके दिमाग में आए फटाफट पढ़ के बस फिर लोग लाइक उतना इंटरेस्ट नहीं ले लड़कन में, और जो कुछ समझाए थे उतना अच्छा समझाए भी नहीं कि उन लोग के हाँ दिमाग में हाले। आपने टीचर से बात करने की कोशिश की है? एक दफ़ा कंप्लेन करा रहा, ओके करी सर, बट अभी तक कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं भेजे।
ठीक है, मैं ये इमीडिएटली दिस वीक चेक करेंगे। और कौन क्लास का है बच्चा, कौन क्लास में? मेरे ख्याल से सेकेंडरी स्कूल का फॉर्म 5 MGM है, फॉर्म 5। ओके, नहीं ढेर मैथ्स टीचर्स होता है। अच्छा, एनीवे हम चेक करेंगे और अगर जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होता तो मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड निकालता। तो हम चाहते हैं कि वो आपने जो कॉल किया था हमें फिर बाद में कॉल करें तो कि हम आप तक पहुंचा दे सकें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। बट नहीं भी मिला तो वो भी मैं हमारा मिनिस्ट्री इसको देखेंगे। और ये प्रॉब्लम कुछ हद तक थोड़ा लेवल पर काफ़ी जगह और भी है। इसको हम देखेंगे कि हमारा जो मिनिस्ट्री का जो टीम है कैसे इसको मॉनिटर कर सकते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कैसे मॉनिटर कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। बट ये स्पेसिफिक जो पेरेंट ने रेज करा है इसको मैं देखूंगा, मेरे मिनिस्ट्री में। अभी कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने कॉल करके बातें की हैं, उनसे ये पता चला है स्कूल में टीचर्स फेसबुक पर होते हैं, सोशल मीडिया पर होते हैं, तो क्या स्कूल में कुछ जो प्रिंसिपल्स हेड मास्टर्स हैं दे शुड सेट सम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन या कुछ स्टैंडर्ड्स होना चाहिए? इस पर अभी मैं जानता नहीं हूँ कि क्या कुछ पॉलिसी है कि नहीं, मोबाइल फ़ोन यूसेज का कैसा कौन तरीका से टीचर्स का। अगर होगा तो इसको हम एग्जामिन करेंगे फिर से और देखेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्ट्रिक्टली। नहीं होगा तो इसका एक पॉलिसी गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर। बट इट इज़ बिकमिंग एन इशू। कुछ तो रेंडमली अगर जो आप एक कोई स्कूल टीचर को कॉल करो, अगर जो फट से फ़ोन उठा लेगा चारों दफ़े आप कॉल करो, इसके मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज एन इशू। ये क्या कर रहे हैं कि फट से फ़ोन उठा रहा है। तो हो रहा है कुछ स्कूल में, कोई स्कूल टीचर्स को कॉल करो, वो एनी टाइम तुम कॉल करो मोबाइल उठाएगा। तो क्या हो रहा है कि क्लासरूम में क्यों नहीं है, क्लासरूम में है तो क्यों मोबाइल लेकर वहाँ घूम रहे हैं? Unless उनका फ्री पीरियड होगा तो, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम दे शुड बी इन द क्लास, राइट? 8 टाइम्स तुम कॉल करो दिन में, कहाँ कितना फ्री पीरियड होगा अगर जो सब 8 टाइम में उठाएगा? ये सब होगा। तो एक और सवाल है, वैसे सवाल तो बहुत है। प्री स्कूल पर प्रधानमंत्री ने कहा था जब वो कैंपेन कर रहे थे कि प्री स्कूल 2015 में जो स्कूल फीस है वो कम करने वाले हैं। सो दिस आल्सो कम्स अंडर योर मिनिस्ट्री? जी हाँ, कैबिनेट बजट कमेटी में ये सबमिशन जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग प्री स्कूल में पढ़ेगा, अगर जो रजिस्टर्ड स्कूल है, जैसे बैकयार्ड जो 2-2, 3-3 बच्चा देख रहे हो, वो प्रॉपर स्कूल नहीं है ना। प्रॉपर रजिस्टर्ड स्कूल होना चाहिए जिसमें क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ा रहा है। ये स्टूडेंट्स अगर जो बजट में आ जाएगा, सबमिशन हो रहा है मैनिफेस्टो के आधार पर, अगर जो अप्रूव हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर से जो बच्चे लोग रजिस्टर्ड स्कूल में पढ़ रहे हैं वो फ्री रहेगा। एक सवाल मेरा है कि आप जो स्कूल में टीचर्स हैं उन्हें रिटेन कैसे करेंगे? क्योंकि आजकल बच्चे टेरिटरी एजुकेशन या टीचिंग ग्रेजुएशन के बाद वे ओवरसीज जा रहे हैं फॉर ब्राइटर ग्रीनर पास्चर, क्योंकि रिटायरमेंट एज 55 है। इज़ दिस वन ऑफ द फैक्टर्स? किस तरह से आप क्वालिटी टीचर्स को रिटेन करने वाले हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना चाहिए कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है। इकोनॉमिक्स में हम उसको पुश और पुल फैक्टर्स कह रहा है। पुश फैक्टर्स है जैसे कि इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी वाला इशू, ये सब। और पुल फैक्टर्स है जैसे कि अच्छा तनख्वाह और बेटर अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा। अगर ये दोनों फैक्टर्स को हम एड्रेस कर देंगे तो मेरे ख्याल से माइग्रेशन विल नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम एट इट यूज्ड टू बी। और दूसरा बात ये है कि लोग अब पहले अभी से 30 ईयर्स अगो हम लोग फिजी इज़ द ओनली लेबर मार्केट देख रहे थे। अब द होल वर्ल्ड इज़ द लेबर मार्केट। हम चाहते हैं कि ऐसे वर्किंग कंडीशंस हम यहाँ करें, देश की स्थिति ऐसे रहे कि लोग जो एडिशनल 20,000 सैलरी वहाँ पर मिलेगा जो देश में जाएगा, जो यहाँ पर अमन, चैन, शांति और वातावरण, वो 20,000 से कहीं ज़्यादा रहेगा वो सैलरी डिफरेंस। यही तरह का फिजी बैनीमारा सरकार बनाना चाहता है। श्योर द टीचर्स मस्ट बी वेरी हैप्पी। और आपके कंधों पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे मैंने पहले कहा, आपके बारे में बहुत सुना जब आप कॉमर्स कमीशन में थे, आप जिस तरह से काम कर रहे थे, वेरी इफ़ेक्टिव थे। और ये जो मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स का पद आपको मिला है डॉक्टर रेड्डी जी, और आपके साथ जो टीम है, हमें पूरा भरोसा है कि एजुकेशन सेक्टर में आपके आने से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स होगा। और हम चाहेंगे कि हमारे इस आईना कार्यक्रम में एक बार फिर आए, ज़रूर आपको आमंत्रित करेंगे। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अफसोस समय यहीं पर ख़त्म हो रहा है,
फिर बाद में चलकर आपसे बातें होंगी। नमस्ते। जितने भी टीचर है सबको मैं जो वर्ल्ड टीचर्स डे फ्राइडे उनको बधाई दे रहा हूँ और विशिंग देम ऑल द बेस्ट। और ये जो टीचर्स है ये हमारा देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनको मैं साथ दूंगा, उनको और आगे बढ़ाऊंगा। और एजुकेशन जो सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट वेरी है हमारे देश के लिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम अपना जो दिमाग है पूरा लगाऊंगा। नमस्ते जी, कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। तो आईना के ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हमारे मेहमान मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हेरिटेज एंड आर्ट्स डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। अगले सप्ताह फिर आईना में आपसे इसी समय यहीं पर मुलाकात होती है।